सभी बच्चे मेरे तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। आज बच्चों तुम लोगों को मैं ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामिति। इधर ध्यान दो। ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब रेखा गणित। क्या कहते हैं? रेखा गणित। तो आज बच्चों मैं तुम लोगों को रेखा गणित के बारे में बताएंगे बहुत बारीकी से, ठीक है। बहुत बारीकी से बताएंगे। जिनको रेखा गणित नहीं आता होगा उसको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं आता है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेखा गणित बहुत बच्चों को कठिन लगता है, बहुत बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता होगा। जिसको पढ़ाया नहीं गया होगा आज से आप लोग ध्यान से कान खोल के सुन लो कि अब तुमको कठिन होने वाला नहीं है। बस इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं बहुत बारीकी से, बहुत सहज तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छे से तुम लोगों को रेखा गणित सीखने का मौका मिला है, ठीक है। तो रेखा गणित में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या होता है, रेखा गणित किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि रेखा गणित किसे कहते हैं। तो रेखा गणित किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स का एक ऐसा शाखा, एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम कोण के बारे में, तल के बारे में, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रेखा गणित कहते हैं, ठीक है। अब रेखा गणित के पिता किसे कहते हैं? यूक्लिड। यानी यूक्लिड रेखा गणित के पिता को क्या कहते हैं? यूक्लिड, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये अब जानना है बच्चों कि रेखा गणित में हमको सबसे पहले पढ़ना क्या है। आप लोगों ने रेखा गणित के बारे में जाना और रेखा गणित के पिता के बारे में जाना, यानी यूक्लिड रेखा गणित के पिता को कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि रेखा गणित में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लाइन और एंगल। ठीक, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लाइन और एंगल। लाइन्स और एंगल, यानी इसका मतलब होता है रेखा और कोण। ट्रीगल। ठीक। अब दूसरा नंबर में हम लोग को पढ़ना है ट्रीगल। ट्रीगल मीन्स त्रिभुज। अब तीसरा नंबर हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज। चतुर्भुज। त्रिभुज में ये लेंगे, ठीक। अब हम लोगों को चौथे में क्या पढ़ना है? सर्किल। चौथे में क्या पढ़ना है? सर्किल। यानी वृत्त। पांचवा पॉलीगॉन। यानी बहुभुज। ठीक जी। अब हम लोगों को बच्चों इधर ध्यान से सभी लोग अपना ध्यान आकर्षित करो। रेखा गणित में सबसे हमको पहले पढ़ना क्या है? लाइन्स और एंगल।
यानी हिंदी में इसको कहते हैं रेखा और कोण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल। फिर दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे ट्रिगल। ट्रिगल मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज। फिर तीसरा नंबर क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। जी। फिर चौथा नंबर सर्किल यानी वृत्त। पांचवा नंबर पॉलीगॉन यानी बहुभुज। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रेखा, लाइंस और एंगल, रेखा और कोण। रेखा और कोण। तो सबसे पहले बच्चों ये हम लोगों को मालूम करना है कि क्या पढ़ना है, रेखा और कोण। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये रेखा बना कैसे। ये मान लो कि ये रेखा है, रोको वीडियो रोके। अब देखो बच्चों, हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? लाइंस और एंगल यानी रेखा और कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये रेखा बना कैसे। ये देखो, ये जो रेखा है एक सीधी रेखा है, ये रेखा बना कैसे? कैसे बना? बिंदु से। बिंदु से। ठीक है, ये रेखा बना कैसे? बिंदु से। बिंदु से। अगर कोई पूछे कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो असंख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक रेखा में 2 ही बिंदु होते हैं। ऐसा नहीं है, 2 बिंदु तो छोर होता है उसका, एक ये जो लिमिट में होता है। ठीक है, ये लिमिट में हो गया, यानी इसका दूरी तय है कि इतने में इसको रहना है। जैसे मान लो ये ए बी हो गया। ठीक, ये रेखा को हम ए बी मान लिए। ठीक, तो ए बी यानी रेखा, ए बी रेखा क्या हो गया? रेखाखंड। यानी रेखा का ही ये रेखाखंड हो गया, इसका दूरी तय है। और ये रेखा जो है इसका कोई दूरी नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को सबसे पहले अब ये पढ़ना है कि ये रेखा बना कैसे। लाइन से बना, तो बिंदु से बना। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिंदु, इसको इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। ठीक, बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि एक मार्कर से ऐसे ट्रिक कर दिए। ठीक है, या अपने पेंसिल से ट्रिक कर दो या पेन से ट्रिक कर दो, इसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु। जिसका कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। मान लो कि यहाँ कुछ न होने के बाद भी कुछ मालूम दे रहा है कि यहाँ कुछ है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु। ठीक है, अब इसी बिंदु में सटते 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 डॉट 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 करके ये लाइन बना देता है बच्चों। ठीक है, ये क्या बना देता है? लाइन। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेखा। लाइंस और यानी ये लाइन रेखा बना देता है, हिंदी में रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, कुछ लोग रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका दूरी तय है कि इतने में इसको रहना है, इसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। समझ लो बच्चों, मान लो ये ए बी है, इसको हम रेखाखंड बोलेंगे। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इसकी दूरी तय है कि इतने में इसको रहना है, और इसकी कोई दूरी तय नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी। ठीक है जी। ये असंख्य बहुत दूर तक जा सकता है ये लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक, अब देखो, एक तीर ऐसे बना दो, इसको क्या बोलेंगे? किरण। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? किरण। अब आगे देखो बच्चों, मिटाओ इसको। अब इधर देखो बच्चों, अब हम लोगों ने लाइंस और एंगल पढ़ा, बिंदु पढ़ा यानी पॉइंट। ठीक है, पीछे की बात याद रखना, ये नहीं कि पीछे की बात जो मैं बता रहा हूँ भूल जाना। ठीक है, अब आगे देखो,
अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, संरेख एवं असंरेख बिंदु। ठीक है, बिंदु के बारे में हमने बताया, पॉइंट। हाँ, अब हम लोगों को पढ़ना है संरेख एवं असंरेख बिंदु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुलेनियन एवं नॉन कुलेनियन पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कुलेनियन एंड नॉन कुलेनियन पॉइंट। ठीक है, तो संरेख बिंदु किसे कहते हैं, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, जब एक ही बिंदु से, सुन लो, एक ही लाइन से, ठीक है, दो या दो से अधिक, यानी जैसे एक ही लाइन से, देखो 1 2 3, एक ही लाइन से दो या दो से अधिक बिंदु, ठीक है, गुजरती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। ठीक है, जैसे देख लो ये ऐसे, ठीक है, एक ही लाइन से, देख रहे हो ना, एक ही लाइन से गुजरा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, ठीक है, एक ही लाइन से दो या दो से अधिक बिंदु या 3 बिंदु कह लो, ठीक है, एक ही लाइन से गुजरे तो उसे हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, असंरेख बिंदु हम उसे कहते हैं जैसे एक ही 3 बिंदु हो टेढ़ी मेढ़ी, जैसे देख लो 1 2 3, ठीक है, ये अलग दिशा में जा रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। लेकिन ये 3 लाइन है ना, ये इसको मिला दिया, अब इसको तो ये मिला नहीं पा रहा है, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज, त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। ठीक है, ये हो गया जो एक ही लाइन पर सीधी जाती हो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं, और जो 3 टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ना ये, तो इसे क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु। लेकिन ये बच्चों त्रिभुज बना देता है, टेढ़ी मेढ़ी जाने से ये क्या बना देता है, त्रिभुज। ठीक है, तो इसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये देखो हम लोग को दूसरा क्या पढ़ना है, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, संरेख एवं असंरेख पढ़ा, अब हमें दूसरे नंबर पर पढ़ना है प्रतिच्छेद बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो, अब ये कैसे बनेगा, एक ही लाइन से एक ही बिंदु पर, ठीक है, दो या दो से अधिक एक ही बिंदु से, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। जैसे मान लो A B C D E F G H, ठीक है, एक ही बिंदु से, देखो इसको सीधी बनाना तुम लोग, एक ही बिंदु से कई लाइन गुजरे उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। मान लो कि ये बिंदु O है, ठीक, O है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, संगामी, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, एक ही बिंदु से, इधर ध्यान दो, समझो बात को, एक ही बिंदु से कई लाइन गुजरा है ना, एक बिंदु से, देखो एक बिंदु एक ही है, उसी पे कई लाइन गुजरा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। और एक ही रेखा से, ठीक है, एक ही बिंदु से ये जो कई रेखा निकली है, इसको हम क्या कहेंगे, संगामी रेखा। ठीक है, ये बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे ना, एक ही बिंदु से न गुजरा है कई लाइन, तो इसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। और ये जो रेखा बने हैं एक ही बिंदु से, कईयों रेखा बने हैं, दो या दो से अधिक बने हैं, 3 4, ठीक है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, संगामी रेखा कहेंगे बच्चों। ठीक है, क्या कहेंगे, संगामी रेखा, संगामी रेखा।
अब देखो बच्चों, अब हम लोगों को हमने क्या पढ़ा? संरेख एवं असंरेख बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। अब हमको रेखा के बारे में जानना है, ठीक है? जी। तो रेखा के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वक्र रेखा, है ना? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सरल रेखा। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? संगामी। संगामी रेखा। फिर उसके बाद क्या समांतर पढ़ेंगे? रेखा। समांतर रेखा। फिर पांचवें में हमको क्या पढ़ना है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। अब देखो वक्र रेखा कैसे जाती है? टेढ़ी मेढ़ी। इसे हम क्या कहेंगे? वक्र रेखा, सरल रेखा, सीधी लाइन, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम? सरल रेखा, ठीक है? अब देखो संगामी रेखा, एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक लाइन को हम क्या कहेंगे? सरल रेखा, ठीक? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी। हाँ? एक ही लाइन से, एक ही बिंदु से, देखो इधर, एक ही बिंदु से कई एक दो या दो से अधिक लाइन निकले, उसे हम क्या कहेंगे? संगामी रेखा, ठीक है? अब हमको समांतर रेखा के बारे में जानना है ना? चलो इसको मिटाओ। हमने बच्चों अब इधर ध्यान दो, वक्र रेखा के बारे में पढ़ा, सरल रेखा के बारे में पढ़ा, संगामी रेखा के बारे में पढ़ा। अब हमें समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में जानना है, ठीक है? अब ये देखो समानांतर रेखा को, ये देखो समानांतर रेखा यानी एक सीधी रेखा को, ठीक है? समानांतर ये रेखा है, ठीक? समानांतर रेखा यानी इसकी समान दूरी तय है, कितने में इसको रहना है, ठीक है? समझ लो समानांतर रेखा किसे कहते हैं? देखो मान लो कि ये 5 किलोमीटर में है, ठीक? तो इसकी भी दूरी 5 किलोमीटर रहेगा, यानी सबकी दूरी 5 रहेगा, ठीक? समझ रहे हो? जी। इसको हम क्या कहेंगे? समानांतर रेखा, ठीक? यानी इसकी भी दूरी समान, इसकी भी दूरी समान, इसकी भी दूरी समान, इसे हम समानांतर रेखा कहेंगे, ठीक? इसको हम क्या कहेंगे? समानांतर रेखा। अब देखो तिर्यक रेखा के बारे में, दो समानांतर रेखा को, ठीक, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनता है बच्चों, समझ लो बात को। दो समानांतर रेखा को, यानी ये दो समानांतर रेखा है, जी। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, बीच में काट रही है, जी। तो कुछ कोण बनता है। देखो ये कोण बन गया, ठीक? मान लो ये कोण 80 है, 80 डिग्री, ठीक? जी। तो इधर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर कोण कितने बनते हैं? 180। चांदा में देखे हो? हाँ? मान लो कि एक सीधी रेखा है, ठीक? तो इसमें कितना का कोण बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा, ठीक? इधर जितना भी हो, इधर जितना भी हो, मान लो इधर 80 है तो इधर 100 होगा, जी। यानी 180 डिग्री का बनता है। चांदे में देख लेना, चांदा लाए नहीं। तो क्या बना इधर? इधर जब 80 बना तो इधर कितना बना? इधर 100 बना ना, 100 डिग्री, जी। ठीक? अब देखो इधर भी कोण बना, इधर भी कोण बना, ठीक? यहाँ भी कोण बना, यहाँ भी कोण बना, ठीक? समझ रहे हो? एक नीचे एक ऊपर, यानी कै कोण बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? यानी 8 कोण बने, ठीक है? जी। अब देखो ये जब 80 का है तो ये कितने का बनेगा? 100 का बनेगा। नहीं 80 का बनेगा ना, 80 का ये बना 80 डिग्री। अब ये कितने का बना? ये 100 का बना, क्योंकि इधर भी तो 180 का बनेगा। इधर ध्यान दो। नहीं गलत हो गया मिस्टेक। रुको सॉरी। मान लो कि एक सीधी ये लाइन है, ठीक है? तो एक सीधी लाइन पर कितना कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है? जी। एक सीधी लाइन पर कितना कोण बनता है? 180। अब ये तिर्यक रेखा जो काट रही है, ठीक है,
तो इधर 80 का बना, ठीक, और तो इधर कितना बना 100। तो जब इधर 80 है तो ये भी तो 100 बनेगा, तो इधर भी तो 180 का बनेगा। कौन? ये वाली लाइन पे। जब ये लाइन पे 180 बनता है एक सीधी लाइन पे, तो ये जब सीधी लाइन है तो इधर भी तो 180 का कोण बना, ठीक है। तो ये कितना डिग्री का हुआ? 100 डिग्री का हुआ। अब देखो, अब ये इधर वाले लाइन, इधर वाले लाइन में भी तो 180 डिग्री का कोण बना, क्यों? जी। इधर वाले लाइन में भी तो 180 डिग्री का कोण बना। तो मान लो कि ये 80 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री यानी 180 डिग्री हुआ। अब वैसे इधर भी होगा, वैसे देख लो इधर भी होगा, इधर देख लो ये 100 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया। 100 और 80 कितना हुआ? 180 डिग्री। लिखना बंद करो। 100 और 80 कितना हुआ? 180 डिग्री। अब इधर 80 कर लो, इधर 100 कर लो, यानी इधर भी तो 180 डिग्री का बना कोण, जी। यानी इधर भी 180, इधर भी 180, इधर भी 180। ठीक, समझ में आया बात? जी। हैं? जी। अब ये देखो, ये बाहर वाले कोण है ना, जी। ये बाउंड्री के बाहर, ये ऊपर और ये बाउंड्री के नीचे, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वाह कोण, बाह्य कोण, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। और इसको अंदर वाले को क्या बोलेंगे? अंदर वाले को बोलेंगे अंतः कोण, अंतः कोण। बच्चों ध्यान से समझो, जी। नहीं समझोगे तो बारीकी से समझ नहीं पाओगे, इतना मेहनत हमारा बेकार हो जाएगा। यानी ये जो बाउंड्री के बाहर है, ये जो बाउंड्री के बाहर है, ये क्या हो गया? बाह्य कोण। ये बाउंड्री के बाहर क्या हो गया? बाह्य कोण। और ये जो बाउंड्री के अंदर है क्या हो गया? अंतः कोण। यानी ये अंदर वाला कोण हो गया और बाहर वाला कोण होता है ना। अब देखो बच्चों, एकांतर कोण किसे कहते हैं? एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण कौन कौन है इसमें? एकांत में एकांतर कोण ये देखो, ये इधर है और ये इधर है, तो ये क्या हुआ? एकांतर कोण हुआ, ठीक। अब देखो, एक होता है संघत कोण। क्या होता है? संघत कोण। संघत कोण जैसे होता है ना कि कहते हैं कि जैसने तू है वैसने तुम्हारा संगतिया है। संघत कोण उसी से कहते हैं। समझ रहे हो? जी। हैं? जी। जैसे अगर मान लो कि अगर चोरवा है तो उसका सब संगति चोरवे रहेंगे, है ना? जी। हैं? जो जैसा होता है उसका संगत वैसा होती है ना? क्यों? तो लोग कहते हैं कि देखो इसका सब चोरवे संगति है, कहते हैं। हैं? उसको क्या कहते हैं? संगत कोण। अब देखो इसमें संगत किसका किसका कैसे है? संगत कोण कौन कौन है? ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये जो ऊपर है, ये बाउंड्री के ऊपर वाला 1, ठीक है। जी। कोण 1 बराबर कोण 5, यानी इस बाउंड्री के ऊपर जी। एक संगत के हुए। यानी होता है ना कि सब चोरवे का संगति है। चोर अगर रह गए, अगर कोई चोर है तो देखते हो कि तमाम जितने इलाके के चोर होते हैं उनके संगति होते हैं, है ना? होते हैं। जी। तो उसको कहते हैं अरे सब इसके चोरवे संगति है ना? जी। कोई ईमानदार उसके साथ नहीं मिलेगा। ध्यान से समझो, लिखो नीरज, बाद में लिख लेना। अब देखो, कोण 1 का संगत कोण कौन है? कोण 5 है ना? जी। कोण 1 का संगत कोण कौन है? कोण 5। देखो, यानी ये बाउंड्री के ऊपर है, तो ये हो बाउंड्री के ऊपर है ना, ये वाले बाउंड्री के ऊपर है 5। इधर ध्यान दो, अबे पूछ देंगे बुला करके कि ये बताओ इसमें कौन संगत है, तो निकाल लोगे? दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोण 1 जो है संगत कोण है, जी। तो इसका संगतिया कौन है? कोण 5। ये इस बाउंड्री के ऊपर है, तो इस बाउंड्री के ऊपर इसका संगति हुआ, तो कोण 5 ये क्या हुआ? संगत कोण हुआ। अब देखो,
कोण 4 बराबर कोण 6। क्या हुआ? संगत कोण। अब इधर देखो, नहीं, कोण 4 और कोण, यानी कोण 4 यहाँ है ना, नीचे है ना इस बाउंड्री के, तो इस बाउंड्री के नीचे वाला संगतिया हो गया ना, यानी कोण 8 इसका संगत कोण हुआ। ठीक है। अब इधर देखो, कोण 4 कोण 2 बराबर कोण 6। संगत कोण हुआ ना, क्योंकि इस बाउंड्री के ऊपर और इस बाउंड्री के ऊपर एक संगतिया हुआ। ठीक। अब कौन बचा है? कोण 3 और कोण, यानी इस बाउंड्री के नीचे और इस बाउंड्री के नीचे है ना। ये बाउंड्री के नीचे 3 है और ये बाउंड्री के नीचे 7 है। तो क्या हुआ? कोण 3 बराबर कोण 7। ये क्या हुआ? संगत कोण हुआ, यानी एक संगतिया है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? चलो इसको करो। अबे बहुत कुछ तुम लोगों को बताना है, दिमाग से समझोगे तो रोक दो।